नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। कुंडली और आपका भाग्य अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको ले चलते हैं जन्म कुंडली के 5वें भाव की ओर। जन्म कुंडली के 5वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपको किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। हालांकि कुंडली के 5वें भाव से मुख्य रूप से प्रेम, विवाह, संतान, शिक्षा और विवाह का भी विचार किया जाता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के इसी एपिसोड में हम बात करेंगे कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें भाव में है तो आपको किस प्रकार की संतान होगी, कैसी संतान के आप पिता बनेंगे, क्योंकि जीवन में संतान का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। हमारे ऋषियों ने अनेक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से देवगुरु बृहस्पति के 5वें भाव में होने का फल बताया है। लिखा है कि एक एव सुरराज पुरोधा केंद्र गोथ नव पंचम गोवा लाभ गो भवति यत्र विलग्ने तत्र शेष खचरई रवलई किम। यानी एक ही देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के केंद्र में हो, कुंडली के 9वें और 5वें भाव में हो, लाभ भाव में हो तो बहुत ही शुभ कारक होता है। अन्य यदि कोई भी जो पापक ग्रह हैं वो किसी स्थान में बैठकर यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में, केंद्र में और लाभ भाव में बैठा होने पर उन पापक ग्रहों के दोष को दूर करने में समर्थ होता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने लिखा है। तो हालांकि ये एक ज्योतिष शास्त्र का जो फलित सिद्धांत है उसके अनुसार स्थूल फल है। सूक्ष्म फल के लिए तो कुंडली का सम्यक विवेचन करने से ही पता लगता है कि यह ग्रह आपको शुभ फल देगा अथवा अशुभ फल देगा। लेकिन ये मेरे अपने निजी अनुभव में आया है कि केंद्र में बैठ करके तो बृहस्पति खराब फल दे सकता है। कब? यदि वह केंद्र का ही अधिपति है और केंद्र में ही बैठा है तो अशुभ फल देने में संकोच करेगा। लेकिन यदि लाभ भाव का स्वामी है और लाभ भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के त्रिकोण यानी 9वें और 5वें भाव में बैठा हुआ है और वो चाहे किसी भी ग्रह का किसी भी स्थान का अधिपति क्यों न हो, माने लग्न से लेकर 12 भाव किसी भाव का अधिपति हो और यदि आपके त्रिकोण भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो हमेशा शुभ फल ही देगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है कि एक अन्यत्र कहीं पर पुत्रो तम मंत्र शस्त्र सुखानि नाना धन वाहनानि, यानी देवगुरु बृहस्पति यदि 5वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति उत्तम पुत्र वाला, मंत्र शास्त्र को जानने वाला, अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला, अनेक प्रकार के धन वाहन से युक्त होता है। बृहस्पति कोमल वाग विलासम नरम करोत्यात्म नरो करोत्यात्मज भाव संस्था, यानी ऐसा व्यक्ति उसकी वाणी बहुत मधुर होती है और वो गंभीर स्वभाव वाला होता है। सन्मंत्र पुत्रोत्तम मंत्र शास्त्र सुखानि नाना धन वाहनानि बृहस्पति कोमल वाग विलासम नरम करोत्यात्मज भाव संस्था। 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने पर व्यक्ति उत्तम पुत्र वाला, मंत्र शास्त्र को जानने वाला, अनेक प्रकार के धन वाहन के सुख का भोग करने वाला और वाणी मधुर वाणी से युक्त और गंभीर स्वभाव वाला होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति के 5वें भाव में होने पर फल ऋषियों ने लिखा। तो सम्यक दृष्टि से जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया कि वो किसी भी स्थान का अधिपति हो, 1 से लेकर के 12, यदि 5वें भाव में है तो हमेशा शुभ फल देने वाला होगा।
यदि सप्तम से उसका संबंध है, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो आप निश्चित मानिए कि और सप्तम भाव यदि कोई सप्तम भाव से उसका संबंध है और सप्तम भाव का संबंध शुक्र से है, तो ऐसी स्थिति में जातक के यानी जिसकी कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति होगा, तो उसके एक से अधिक लोगों से प्रेम संबंध होंगे। यानी बृहस्पति और शुक्र का संबंध यदि पंचम और सप्तम भाव से है और बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध विवाहेतर संबंध यानी प्रेम संबंध एक से अधिक स्त्रियों से हो सकते हैं। अगर स्त्री की कुंडली है तो ऐसी स्त्री के संबंध एक से अधिक पुरुषों से हो सकते हैं। ऐसा यदि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है और अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पंचम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षा के द्वारा जीवन में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। और यदि सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति की जो धर्म पत्नी है वो बहुत ही रूपवती होगी, पति के मन के अनुसार कार्य कर चलने वाली होगी। तो अब मुख्य चर्चा करते हैं कि पंचम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो विभिन्न स्थितियों में यानी ग्रह की अपनी उच्च की राशि होती है, नीच की राशि होती है, मित्र की राशि होती है, तो इस प्रकार 12 स्थितियों में हम देवगुरु बृहस्पति का विवेचन करेंगे पंचम भाव में कि किस प्रकार के संतान की प्राप्ति व्यक्ति को होगी यदि कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। तो सबसे पहले कुंडली की जो देवगुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे बहुत ही शक्तिवान होंगे, बहुत ही सामर्थ्यवान होंगे। और यदि उच्च नवांश में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतानें होंगी वो बहुत ही भाग्यवान होगी। शुभ वर्ग में यदि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की बहुत ही ज्ञानवान संतानें होंगी, बुद्धिमान और ज्ञानवान संतानों का पिता होगा। कुंडली के पंचम भाव में यदि नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे वो हमेशा दुखी रहने वाले होंगे और उस व्यक्ति को भी अपनी संतान से दुख प्राप्त होगा। कुंडली के नीच नवांश में यदि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतानें हैं वो पापाचरण में युक्त रहने वाली होगी। कुंडली के पाप वर्ग में पंचम भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जो संतानें होंगी वो दया से रहित होंगी, यानी उसकी संतानें सहृदय नहीं होगी और पिता को कष्ट देने वाली होगी। कुंडली के पंचम भाव में यदि मित्र राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की संतानें विभिन्न प्रकार के धन वैभव से युक्त रहने वाली होंगी। मित्र नवांश में पंचम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र हैं वो बहुत ही शीलवान होंगे, गुणी होंगे। वर्गोत्तम में पंचम भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने वाला होता है, शुभ संतानों वाला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होते हैं वे बहुत ही तेजस्वी होते हैं, समाज में मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। कुंडली के दसम भाव में कुंडली के पंचम भाव में यदि शत्रु राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र कुमार्गी होते हैं, मार्ग भ्रष्ट होते हैं और पिता के लिए हमेशा कष्ट उत्पन्न करते हैं। कुंडली के पंचम भाव में शत्रु नवांश में बैठा हुआ बृहस्पति अच्छी संतान नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति की संतानें विभिन्न
जो विभिन्न प्रकार के जो अवगुण हैं उससे संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पुत्र दूध कीड़ा मदिरापान करने वाले होते हैं। अब कुंडली के पंचम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र बहुत ही ज्ञान संपन्न, अद्भुत कलाओं से युक्त, यानी बहुत ही शुभ स्थिति वाले पुत्रों की प्राप्ति कराता है यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार आज के इस एपिसोड में हमने जन्म कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के फल के बारे में बताया। किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए अपनी जन्म कुंडली का विधिवत विवेचन कराने के लिए अथवा अपने भूमि भवन और तो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसका वास्तु परीक्षण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।